लखनऊ से 2 आतंकवादी गिरफ्तार। एटीएस ने किया गिरफ्तार। कमांडो दस्ते के साथ एक घर पर बोला था धावा। यूपी में सीरियल धमाके की थी साजिश। लखनऊ के काकोरी इलाकों से पकड़े गए दोनों आतंकवादी अल-कायदा आतंकवादी संगठन से जुड़े हैं। आतंकवादियों के अड्डे से टाइम बम, प्रेशर कुकर बम, भारी मात्रा में हथियार बरामद। आतंकवादियों ने लखनऊ में कई जगहों पर की थी रेकी। धमाके कर रहे थे साजिश। गिरफ्तार आतंकवादियों में एक आतंकवादी शाहिद मलिहाबाद का रहने वाला। दोनों आतंकवादियों के कश्मीर कनेक्शन की जांच। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादी मुठभेड़ के बाद आज एनआईए के छापे। कई जगहों पर आईएसआईएस आतंकवादी संगठन से 5 लोगों की गिरफ्तारी। अनंतनाग में 4 जगहों पर एनआईए का छापा। अचबल, मागरे मोहल्ला, अंसुनी पुचरू में छापे। कश्मीर में कुल 10 जगहों पर एनआईए ने मारे छापे। टेरर मैगजीन को लेकर एनआईए, आईबी और रॉ का ये ज्वाइंट ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर में देशद्रोही गतिविधियों में शामिल सरकारी कर्मचारियों पर एक्शन। 11 लोग बर्खास्त। आतंकवादी सलाउद्दीन के 2 बेटों को नौकरी से बाहर किया गया। अनंतनाग में 4 और बड़गाम में 3 कर्मचारी किए गए बर्खास्त। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के बचौरी कार्यकर्ताओं का संवाद। पाकिस्तान से बातचीत का राग आलापा दिया नारा। न ग्रेनेड से न गोली से, बात बनेगी बोली से। महबूबा ने पूर्व में बीजेपी और इससे गठबंधन और 370 पर दी सफाई। बोली कोई खूंखार जानवर रहा हो तो आप उसे गले में पट्टा डालकर रोकना पसंद करते हैं ताकि वो मूवमेंट ना कर सके। जी वाजपेयी जी की तरह और 370 जो हमारा था उसको हम बचा सके, भी दे सके। महबूबा ने बीजेपी से पूर्व के गठबंधन को कश्मीरी कहावत का हवाला देकर समझाने की भी कोशिश की। एक ऐसा मसला है कि वो कहते हैं कश्मीरी में गलवानस करुण दूर हवाल, यानी जो चोर होता है उसके हवाले घोड़ा कर दो, आप इसकी देखभाल करो। यूपी के सीएम योगी ने आज जनसंख्या नियंत्रण नीति का ड्राफ्ट लॉन्च किया। समाज के विभिन्न तबकों को ध्यान में रख करके इस जनसंख्या नीति को लागू करने का कार्य आज प्रदेश सरकार कर रही है। यूपी विधि आयोग ने जारी किया ड्राफ्ट। उसमें 2 बच्चों से ज्यादा होने पर सरकारी नौकरी नहीं देने का प्रावधान। 2 से ज्यादा बच्चे वालों को चुनाव लड़ने पर रोक का प्रस्ताव भी। कानून मानने पर प्रमोशन, टैक्स में छूट। सरकारी कर्मचारियों को कानून का उल्लंघन नहीं करने देने का होगा शपथ पत्र। 2 बच्चों की नीति अपनाने वाले अभिभावकों को मिलेगी सुविधाएं। नई जनसंख्या नीति को लेकर यूपी सरकार की सफाई। मोहसिन रजा बोले हर घर तक सरकारी सुविधा पहुंचाना है उद्देश्य। हित के लिए लाया जा रहा है, प्रदेश हित के लिए लाया जा रहा है, देश हित के लिए लाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी बोले बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट से देश को नुकसान हुआ है। इससे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक को विकास पहुंचेगा। यूपी में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत। नकवी ने मोदी की नीतियों और योगी के अमल की जीत को बताया। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद बोले बीजेपी अपने मंत्रियों के बच्चे बताए फिर लाए नई जनसंख्या नीति। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बढ़ती जनसंख्या पर जताई चिंता। योगी सरकार की जनसंख्या नीति के नए ड्राफ्ट में 2 से ज्यादा बच्चों पर पाबंदी को सही बताया। हिंदुस्तान की नजर से, विकास की नजर से, सामाजिक समरसता की नजर से देखने। बीएसपी नेता सुधींद्र भदौरिया ने योगी सरकार की जनसंख्या नीति को बताया चुनावी हथकंडा। ये फिर से विभेद पैदा करना चाहते हैं। ये बिल चुनाव की संध्या बेला पर क्यों लाया जा रहा है? यूपी के अलीगढ़ में बीजेपी युवा जनता मोर्चा के कार्यकर्ताओं को भाई योगी की नई जनसंख्या नीति हम दो हमारे दो के प्लेकार्ड के साथ किया हवन पूजन। जनसंख्या नियंत्रण पर ड्राफ्ट के बाद असम में सरकार का भी ऐलान। 2 बच्चों वाले परिवारों को मिलेंगी विशेष सुविधाएं।
असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान, ये नहीं कि अगर मुसलमान लड़का हिंदू लड़की को धोखा दे तो लव जिहाद, अगर हिंदू लड़का हिंदू लड़की से धोखे से शादी करे तो भी लव जिहाद। एटू নহয় যে অকল প্ৰবঞ্চনাটো মুছলমানে হিন্দু কৰিলেহে লাভ জেহাদ হয়। মোৰ মতে হিন্দু ছোৱালীকো বিয়া কৰিবৰ কাৰণে হিন্দু লৰাইও যদি প্ৰবঞ্চনা কৰে, that is also a jihad। बरेली में पूर्व बीएसपी विधायक और मौजूदा एसपी नेता विजयपाल सिंह के प्रमुख के चुनाव में पत्नी की हार पर खोया आपा, पुलिस पर अपशब्दों का इस्तेमाल। उत्तराखंड में चुनावी मिशन पर जाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उत्तराखंड में महंगी बिजली सप्लाई का उठाया मुद्दा। केजरीवाल का सवाल, उत्तराखंड खुद बिजली बनाता है, दूसरे राज्यों को बेचता है, फिर उत्तराखंड के लोगों को इतनी महंगी बिजली क्यों? केजरीवाल ने उत्तराखंड में चला दिल्ली और बिजली वाला दांव, किया सवाल, क्या उत्तराखंड के लोगों को फ्री बिजली नहीं मिलनी चाहिए? बिजली को लेकर पंजाब में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने दिल्ली सरकार पर किया सीधा वार, कहा वो चाहते हैं हमारी लाइफलाइन थर्मल पावर प्लांट बंद हो जाए, इस भीषण गर्मी में पंजाबियों को असहाय छोड़ दिया जाए। सिद्धू ने किया ट्वीट, धान की बुआई का है मौसम और पंजाब के विनाश पर जुटी विरोधी ताकतें। 3 दिन के गुजरात के दौरे पर पहुंचे अमित शाह, सिविक सेंटर समेत कई परियोजनाओं का उद्घाटन। राजस्थान के झुंझुनू में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया का फूंका पुतला। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का आरोप, पूर्व केंद्रीय मंत्री शीशराम ओला के खिलाफ गौरव भाटिया ने अभद्र टिप्पणी की। कोरोना की दूसरी लहर के कमजोर होते ही जम्मू कश्मीर में विकास कार्यों ने पकड़ी रफ्तार, बड़गाम में तेज हुआ पंचायत घर के निर्माण का काम। जम्मू कश्मीर में आत्मनिर्भर भारत के मिशन में जुटी है सेना, पुंछ में स्किल डेवलपमेंट का शॉर्ट टर्म कोर्स कराकर युवाओं को स्वरोजगार के लिए किया प्रेरित। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज तक से की खास बातचीत, कहा पहले लोग सिर्फ विकास की बातें किया करते थे, पीएम मोदी ने विकास योजनाओं का लोकार्पण किया। उत्तराखंड के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि 2014 से जब से मोदी जी की सरकार देश के अंदर बनी है, इतना अभूतपूर्व काम हुआ है कि भारत के इतिहास में कभी ऐसा काम नहीं हुआ, कोई सोच भी नहीं सकता था जो काम हुए हैं। पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा पर कहा, ये सुनिश्चित करना प्राथमिकता, कोरोना से किसी को जान माल का खतरा न हो। उत्तराखंड में पर्यटकों की बढ़ती भीड़ को लेकर बोले धामी, होटल में 50% क्षमता और मास्क की गाइडलाइन का सख्ती से पालन। सीएम धामी ने कहा, उत्तराखंड में लड़कियों और महिलाओं को रहेगी पूरी स्वतंत्रता, युवाओं को रोजगार से हम जोड़ेंगे। हिमाचल के सोलन नांगा में पर्यटकों का जनसैलाब, लापरवाह पर्यटक कोरोना की तीसरी लहर को दे रहे हैं दावत। पैराग्लाइडिंग, रोपवे का लुत्फ उठा रहे हैं पर्यटक, रोपांच में भूल गए हैं कोरोना को। सोलंग नाला में नदी के किनारे भी कोरोना से बेपरवाह पर्यटकों का लगा है तांता, बिना मास्क मौज मस्ती कर रहे हैं, कोरोना को दे रहे हैं निमंत्रण। मुंबई के लोनावला में भी कोरोना से बेपरवाह लोगों की भीड़, उमंग में 2 गज की दूरी और मास्क सब भूल गए हैं लोग। लोनावला में जबरदस्त पर्यटकों की भीड़, किसी के चेहरे पर मास्क नहीं। अगरतला में लॉकडाउन में मिली ढील पर सब्जी मंडी में जबरदस्त भीड़। सतना में लोगों में कोरोना की तीसरी लहर का डर, वैक्सीनेशन का टोकन पाने की मची होड़। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर यूपी के मुरादाबाद में प्रशासन सतर्क, बच्चों के लिए पीआईसीयू वार्ड, परिजनों के लिए वेटिंग रूम का निर्माण। हमारे देश में पिछले 24 घंटों में आ रहे हैं कोरोना के 41,506 नए मामले सामने आए। 895 लोगों की मौत भी 24 घंटे में हुई। चमोली में मूसलाधार बारिश से भूस्खलन का बड़ा संकट, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 से मलबा फटने से बंद हुआ। समस्तीपुर में बाढ़ का कहर, 2 रेल मार्ग बंद। सगौली नरकटियागंज रेल मार्ग पिछले 8 दिनों से बंद है, पानी में डूब गया है रेलवे ट्रैक।
पटना में जोरदार बारिश हुई है, गर्मी से लोगों को राहत मिली। रामनगर के जुगाड़ के पुल के सहारे खिसक रही है जिंदगी। मसान नदी में उफान के कारण दर्जनों गांव डूब चुके हैं। हाथरस के सिकंदरामऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में बाहर खड़ी टाटा में अचानक से लग गई आग। दिल्ली पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। 7 जुलाई को उत्तम नगर में घर के बाहर इन्होंने फायरिंग की थी और घर के अंदर लूटपाट। दिल्ली के रघुवीर नगर में स्कूटी सवार बदमाशों ने राहगीर को लूटा। पैसों की तलाश में युवक की पैंट तक उतार दी। दिल्ली पुलिस ने बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। ऐप के जरिए होटल बुलाकर लोगों को ब्लैकमेल किया करता था, लड़कियां भी इसमें शामिल। मुजफ्फरपुर के गांडी में ऑटो चालक की हत्या, शव बरामद। भरूच में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। लखीसराय में एक महिला ने अपनी नवजात बच्ची की हत्या की कोशिश की। पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना देकर बचाई नन्ही की जान। छबरा में हत्या के आरोपी को पुलिस ने दबोचा। 25 जून को ईंट भट्टा मालिक को गोली मारने का आरोप। सीतापुर में घर में निकला विशाल अजगर, वन विभाग ने किया रेस्क्यू। कोयम्बटूर में पक्षियों का बना अस्पताल, घायल पक्षियों का होता है इलाज। मुख्तार अंसारी से जुड़े एम्बुलेंस विवाद में यूपी की बाराबंकी पुलिस ने शाहिद नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा में कॉलेज की कंप्यूटर लैब में लगी आग, लाखों का नुकसान। गाजियाबाद में एक प्लॉट में मिला युवक का शव, घर से था युवक लापता। कोलकाता में 26 साल का बांग्लादेशी युवक गिरफ्तार, भारतीय आधार कार्ड और पैन कार्ड भी बरामद। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में रिहायशी इलाके में हाथियों का झुंड, एक हाथी के दौड़ने पर मच गई दहशत। अभिनेता चंकी पांडे की मां स्नेहलता पांडे का निधन, अंतिम यात्रा में पहुंचे कलाकार। दादी को विदाई देते वक्त भावुक हो गई पोती अनन्या पांडे। मुंबई में अभिनेता सोनू सूद का मिशन मदद जारी, घर पर की जरूरतमंदों से मुलाकात। अंधेरी में स्टाइलिश लुक में दिखी अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी। जुहू में नजर आई अभिनेत्री तमन्ना भाटिया।